तोड़ना है अभी हर पिंजरा, अभी मेरी उड़ान बाकी है। तोड़ना है अभी हर पिंजरा, अभी मेरी उड़ान बाकी है। मंजिलें जमी भर नहीं, अभी पूरी आसमान बाकी है। अभी पूरी आसमान बाकी है। लहरों का थमना, लहरों का थमना नहीं समुंदर की बेबसी। बाहर खामोश ही सही, भीतर कई तूफान बाकी है। भीतर कई तूफान बाकी है। आदर, अभिनंदन, आभार, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है मैं एक कोई यहाँ पर सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाने नहीं आया हूँ, बल्कि अभी बस ऐसा ही मैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूँ कि अभी जो वक्त जो है, ख़ासकर जो है मैट्रिक वालों के लिए जो है वक्त, वो बहुत इम्पोर्टेंट वक्त है, क्योंकि ये आखिरी लम्हा है। ये दिसंबर का आज 2 तारीख हो गया है, तो दिसंबर पूरा महीना और जनवरी पूरा महीना, 2 महीना है। 2 महीना जो है आप अपने आप को किस तरह लगाएं कि यही 2 महीने में पता चल जाएगा कि आप बिहार बोर्ड के बाद, यानी बोर्ड के बाद, मैट्रिक के बाद आप कहाँ रहेंगे, यानी आपका भविष्य जो है वो कहाँ रहेगा। कहाँ रहेगा मतलब हुआ कि आप जो हैं पढ़ाई से जुड़े रहेंगे या मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ देंगे। यही 2 महीना आपका डिसाइड कर देगा। वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर अभी आपका मन पढ़ाई में लग गया तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका मन में पढ़ाई जो ये लगा रह जाएगा और आप जो है एक दिन कामयाब हो जाएंगे, कामयाबी आपको मिल जाएगा। और अगर ये 2 महीना आपका बेकार चला गया, हम नहीं चाहते हैं कि किसी का बेकार जाए। हम तो एक टीचर हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारा सभी बच्चा, चाहे वो पढ़ने में ठीक हो, पढ़ने में मेहनती हो या पढ़ने में मेहनती नहीं हो, सभी कामयाब हो, ये मेरा दुआ है। लेकिन क्या है कि कामयाब जो है वही हो सकता है जिसके दिलों में जो है ना वो आग और जुनून जो है वो जलता रहेगा, वही कामयाब हो सकता है। तो मैं यहाँ पर बस इसी बात के लिए आज आया हूँ कि आपके पास ये 2 महीना है, बस ये 2 महीना जो है आपको तय कर देगा कि आप कहाँ रहेंगे। आप पढ़ाई पर कायम रहेंगे, पढ़ाई से कुछ हासिल करेंगे, या 2 महीना के बाद, मैट्रिक के बाद आप पढ़ाई से टूट जाएंगे, पढ़ाई को छोड़ देंगे। यही 2 महीना आपका डिसाइड करेगा। अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक रहते हैं, जब आप पढ़ने में ठीक ठाक रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपका रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। जब रिज़ल्ट अच्छा होगा तो पढ़ने में मन भी लगेगा, दिल भी लगेगा, हौसला बड़ा होगा, हौसला बढ़ेगा। जब रिज़ल्ट देखेंगे, हाँ 80%, 400 नंबर, तो लगेगा नहीं नहीं नहीं, हम पढ़ सकते हैं, और पढ़ेंगे और कुछ करेंगे, है ना। एक हौसला आएगा आपके अंदर, एक जुनून आएगा, और आप फिर मेहनत करना शुरू करेंगे, तो कहीं न कहीं जाकर आपको कामयाबी ज़रूर मिल जाएगा। और अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपका रिज़ल्ट भी गड़बड़ाएगा। जब रिज़ल्ट गड़बड़ाएगा तो क्या होगा, आपका जो हौसला है वो टूटेगा, पढ़ाई से रिश्ता टूटेगा, रिश्ता टूटेगा, है ना। और जो आपका जो ये ललक है, जो शौक़ है, वो कम हो जाएगा, है ना, नाता ख़त्म हो जाएगा। फिर जो है आपके पास सिर्फ पछताने का और अफसोस करने का और आपके पास कुछ नहीं रहेगा।
है ना, एक मतलब एक दोहा है ना कि अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गए खेत, है ना। तो बस आपके पास वही रहेगा। हम जो है यह नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट कोई पछताए। हमारा बच्चा आगे बढ़े, पढ़े लिखे, खूब नाम रोशन करे, खूब आगे बढ़े, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो कहीं न कहीं हम भी आपके साथ रहेंगे और आपकी छोटी सी कामयाबी में थोड़ा सा हिस्सा हमारा भी होगा। तो बस ये अंतिम में हम क्या करें, उससे लिए हम जो है यहाँ पर बस 5 जो है वो बात को लिखे हैं कि क्या करें। हम जो है पहला बात लिखे हैं कि सही विषय पर फोकस करें। पहला टॉपिक ध्यान से समझिएगा आप। सही विषय पर फोकस करने का मतलब हुआ कि हमारे पास जो है मैट्रिक के एग्ज़ाम में मेन 5 पेपर है। मेन 5 पेपर है, हिंदी, उर्दू, और जो संस्कृत है वो संस्कृत, साइंस, मैथ और सोशल साइंस, 5 है। अंग्रेजी भी है लेकिन उसका मार्क्स काउंट नहीं होता है, कंपलसरी है, आपको पास होना है, 30% लाना है उसमें। और आप लोग इतना बेवकूफ़ हैं नहीं जो फेल हो जाएगी अंग्रेजी में। 30 नंबर आप ला ही लेंगे, क्योंकि पैसेज रहता है उसका। पैसेज का मतलब जो है अंग्रेजी लिखा रहेगा और उसी से चुन के बनाने का रहता है। 20 नंबर का जो है पैसेज रहता है, तो 20 नंबर आ गया। और ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही तुक्का भी लगाओगे तो 10-20 सही हो ही जाएगा, तो पास हो जाओगे। उस पर फोकस बिल्कुल नहीं करना है आपको, अंग्रेजी पर छोड़ दो, अपने हाल पर पास हो जाओगे। हाँ, ज़्यादा ये भी नहीं करना है कि हम पास हो जाएंगे, बस हो जाएंगे पास। तो आपको सही विषय पर फोकस करना है। तो सही विषय में हमारे पास 5 विषय हैं, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी और उर्दू। अब जो है ये 5 विषय में हमारे पास 3 विषय वैसा है जो 100 नंबर का है और 2 विषय वैसा है जो 80-80 नंबर का है, साइंस और सोशल साइंस। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम 80 नंबर वाला पर कम फोकस करेंगे, साइंस पर और सोशल साइंस पर थोड़ा सा कम फोकस करेंगे। पहले जो 100 नंबर वाला है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अब बोलोगे आप ऐसे क्यों बता रहे हैं? कारण ये है कि 80 नंबर वाला में 20 नंबर जो है वो स्कूल से मिलता है, तो 20 में से आप जितना भी खराब प्रैक्टिकल पेश करेंगे 18-17 नंबर मिल ही जाएगा। सपोज करो 18-18 मिला तो 18 दूनी 36 नंबर आपका हो गया, है ना। मान लो एक सब्जेक्ट में 18 मिला, 18 वहाँ जाकर आप 50 भी बना लेंगे तो 18 और 50 कितना हो गया? 68, 70% आपका काम हो गया ना। तो आपको साइंस और सोशल साइंस पर 5 विषयों में से थोड़ा कम फोकस करना है। आपको मेन फोकस करना है जो आसान है। पहला हिंदी, आसान चीज़, 100 है, कोशिश करो 80% इसमें लेकर आए, 90% लेकर आ जाए, ताकि किसी में कम बेसी हो तो ये मेकअप करे उसको। उर्दू 90+ लेकर आओ, उर्दू 90+ लेकर आओ, इसमें कोशिश करो कि इसमें 90+ मेरा आ जाए। मैथ, अब मैथ बोलेंगे तो आप लोग हंसोगे, हमारा तो मैथ माशाअल्लाह है ना। मैथ क्या है कि ये आप ही का नहीं है, ये सब स्टूडेंट का, मोस्टली स्टूडेंट का मैथ गड़बड़ रहता है। घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है हाई लेवल। हमारा मैथ टॉप का है ना, बना लेगा वहाँ पर। तो आपको हिंदी, उर्दू और मैथ पर ज़्यादा फोकस करना है। साइंस, सोशल साइंस पर 5 की तुलना में आपको थोड़ा सा कम फोकस करना है, तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है। नंबर 2 हम क्या लेके हैं? टाइम मैनेजमेंट। अंतिम समय में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत मायने रखता है। आपके पास टाइम कम है, अपना पर्सनल काम भी है, घर का काम भी है
और भी बहुत सारा है। हम अब कोई पेंट कर रहा है तो हम क्या बोलें अब है ना। तो जैसे हमें जो है टाइम मैनेजमेंट भी करना है। तो इसके लिए हमें क्या है ना कि आप रूटीन बनाओ। हमको पता है कि आप रूटीन बनाइएगा, 2 दिन के बाद रूटीन फेल होगा, कोई बात नहीं, फेल हो जाए फिर बनाइए, है ना। फेल हो जाए फिर बनाइए, 3-4 दिन वो चलेगा रूटीन, फिर फेल होगा फिर बनाओ, फिर बनाओ। 2-3 महीना तक रूटीन फेल हो, आप बार बार रूटीन बनाओ और रूटीन से पढ़ो आप, समझे। सपोज करो कि हम रूटीन बनाने के हमें सुबह जगना है 5 बजे। 5 बजे जगने के बाद हमें बिस्तर पर ही बैठे बैठे एक सब्जेक्ट पढ़ लेना है ना। फिर उठे, फ्रेश हुए और फिर एक सब्जेक्ट पढ़ लिए हम। फिर फ्रेश रूस में नाश्ता वास्ता किए, है ना। स्कूल जाने का रहा स्कूल गए, स्कूल नहीं जाने का रहा घर में, फिर बैठे फिर प्रैक्टिस किए। ये तो आप अपने हिसाब से बनाएगा, ये तो मैं अपना बता रहा हूँ। आपको जिसमें कंफर्टेबल मिले, जो रूटीन आपको अच्छा लगे आप वो बना लीजिए। डरिएगा नहीं कि हम तो रूटीन बनाते हैं फेल हो जाते हैं, मायूस नहीं होइएगा। ये जो है सबके साथ होता है, सब बार बार रूटीन बनाता है, सबका रूटीन फेल होता है, लेकिन वही जीतता है जो फेल होने के बाद बार बार रूटीन बनाता है, बार बार रूटीन बनाता है ना। एक कहावत है ना, कौन सा, कि जब तक तोड़ेंगे ना तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। भैया फेल हो कोई बात नहीं, हम फिर बनाएंगे, फेल हो फिर बनाएंगे। तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें। तीसरा बात दूसरे से ही रिलेटेड है कि हर विषय पर रोज टाइम दें, हर विषय पर रोज टाइम दें। आप अपने मन पर हाथ रख के कहें कि आप हर विषय हर रोज पढ़ते हैं। आपका जवाब होगा नहीं, हम नहीं पढ़ते हैं। तो कौन पढ़ेगा उसको, है कौन वहाँ से आएगा, आत्मा आएगा, एलियन आएगा, वो पढ़ेगा आके? नहीं, वो नहीं पढ़ेगा। आपका विषय है, आपका किताब है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको परीक्षा देना है। तो आप कोशिश करें कि हर विषय हर रोज पढ़ें, ताकि वो रिवीजन ही करना पड़े, है ना। वो जो है रिवीजन ही करना पड़े, आप रिवीजन करें, लेकिन हर विषय आप हर रोज पढ़ें। थोड़ा ही पढ़ें, 15 मिनट ही पढ़ें, 20 मिनट ही पढ़ें, 1 घंटा ही पढ़ें, लेकिन हर विषय हर रोज पढ़ें। चौथा जो है सब्जेक्टिव प्रश्न की प्रैक्टिस करें। ऑब्जेक्टिव तो आसान है और ऑब्जेक्टिव याद करने में भी आसानी होता है। 2-4 बार अगर एक सवाल को पढ़ लेते हैं तो वो मन में आ जाता है। अगर वो सवाल वहाँ दिखता है तो आंसर हम लगा देंगे कयास करके। सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करें आप। सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस में हमारी राय ये है, हमारी पर्सनल राय ये है कि आप हर विषय का हर चैप्टर का कम से कम लघु उत्तरीय प्रश्न आपको याद होना चाहिए, कन्फर्म। हर विषय का हर चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपको याद होना चाहिए पक्का से। जब आप सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हम बताए थे ना कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्या फ़र्क है। ऑब्जेक्टिव बंदूक का गोली है, गोली छूटेगा तो निशाना सही जगह लगा तो ठीक है, और अगर नहीं सही जगह लगा तो गोली बर्बाद हो जाता है। लेकिन सब्जेक्टिव बम है, क्या है, बम है। अगर फटा तो जरूर कोई न कोई मरेगा, बात समझ रहे हैं ना। अगर आप लिखें तो 2-3 नंबर का रहेगा ना, तो 1 नंबर जरूर देकर जाएगा, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए है ना। और हमारा लास्ट है हमारा ये कि इतना चीज करेंगे आप कब करेंगे, जब आप सुरक्षित रहेंगे। आपको क्या करना है कि ज़्यादा दौड़ भाग वाला गेम नहीं खेलना है, ज़्यादा फिजिकल वर्क वाला गेम नहीं खेलना है। जैसे आपको ज़्यादा क्रिकेट, फुटबॉल, है ना, गिल्ली डंडा, दौड़ने वाला गेम, ये सब नहीं खेलना है आपको। मोटरसाइकिल तेज से नहीं चलाना है ना, साइकिल तेज से नहीं चलाना है।
अगर अगर कभी कुछ हो गया, तो अगर ये हाथ में कुछ हो गया, अल्लाह करे ऐसा नहीं हो, अगर कभी एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो परीक्षा कौन देगा जाके? हम देंगे, है ना। तो वही चीज़ है कि पहले आप अपने आप को 2 महीना के लिए सुरक्षित रखें, है ना। कठिन काम में और डेंजरस गेम से बचें।